जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे माँ के बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक का महात्म। कृष्ण नाम का आसरा जो व्यक्ति ले लेता है उसके जीवन में फिर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। स्वयं जब भगवान कृष्ण उसके साथ हो जाते हैं, अपनी बाहों का सहारा देकर उसको बैकुंठ को लेकर जाते हैं। एक थे विष्णुदास नाम के ब्राह्मण जो कि भगवान की बहुत पूजा करते थे। नित्य उनका नियम था पूजा करने का। सुबह पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होते, भोजन बनाते और रख देते। जब वो लौट कर आते हैं, अपने सब भोजन बनाकर पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं, और जब बाद में लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि आज जो चौके में, किचन में जो भोजन बना कर रख के गए थे वो है ही नहीं। अब उन्होंने सोचा शाम का वक्त होने वाला है, संध्या का समय हो गया है और मेरे पूजा ध्यान का फिर से वक्त हो रहा है। अगर मैं रसोई बनाने बैठूंगा तो सारा समय उसी में निकल जाएगा। तो उन्होंने रसोई ना बनाने का निश्चय किया और खुद चले गए पूजा करने के लिए, ध्यान में बैठ गए। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने रसोई बनाई है, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर और भोग की थाली लगाकर भगवान को अर्पित करने के लिए चले गए और लौट कर आए हैं तो देखते हैं फिर भोजन नहीं है। ये क्रम नित्य चलता रहा। 7 दिन बीत गए। कोई था जो कि उनका भोजन नित्य चोरी करके ले जा रहा था, हड़प करके जा रहा था। 7 दिनों तक उन्होंने जो भोजन नहीं किया, अब उनका शरीर भी बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। उनको बड़ा विस्मय हो रहा था कि ऐसा कौन है जो मैं भोजन बना के रखता हूँ और मेरा भोजन बनाया हुआ ऐसे चुरा कर ले जाता है। कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई ऐसे चुरा कर ले जाता है? आज मुझे ये पता लगाना ही होगा। उन्होंने आज फिर रसोई लगाई है 8वें दिन और भोजन बनाया है। वो क्या सोचते हैं मन में, रोज़ ऐसा ही होता है, अगर मैं दोबारा भोजन बनाने की कोशिश करूँगा तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी। इसलिए आज मैं यहीं बैठकर पहले देखता हूँ कि कौन मेरा भोजन चुराने आ जाता है। विष्णु भगवान को अर्पित करने के लिए भी कोई वैष्णव, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि जब तक विष्णु भगवान को भोजन अर्पित ना करो तो कुछ खा नहीं सकते। तो अभी वो भोग की थाली लेकर नहीं गए, भगवान का भोग लगाने के लिए गए नहीं हैं विष्णुदास, और उधर ही बैठ गए। खाना तो नहीं खाना था उनको क्योंकि अभी भोग नहीं लगा था, लेकिन ये देखने के लिए कि कौन चुराने आता है तो वो वहीं बैठ जाते हैं। आज उपवास करते हुए 7 दिन बीत गए हैं। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रहूँगा? विष्णुदास जी मन ही मन आज तो सोच रहे हैं, व्याकुल भी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि अब मैं ऐसे कब तक रहूँगा। आज मैं रसोई की भली बात रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में उन्होंने देखा एक चांडाल व्यक्ति आ रहा है। उन्होंने एक चांडाल व्यक्ति को देखा जो रसोई का अन्न लेकर जा रहा है। उसने रसोई में जो व्यंजन बना के रखे थे विष्णुदास जी ने, वो उठाए और जाने को तत्पर हुआ। भूख के मारे उस जो चांडाल था ना, उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। उसके मुख पर दीनता दिखाई दे रही थी। शरीर में बस हाड़ और मांस बचा था और कुछ भी नहीं था। बिल्कुल थोड़ा सा मांस जैसे हड्डियों पर चिपका हुआ हो, बस ऐसे खाल चिपकी हुई थी और कुछ भी नहीं था। उसे देखकर विष्णुदास जो ब्राह्मण थे उनके मन में करुणा व्याप्त हो गई। करुणा से हृदय द्रवित हो गया। सब भूल गए कि ये 7 दिन से मेरा भोजन चुरा के ले जा रहा है। सब भूल गए कि इसकी वजह से मैं 7 दिन से भूखा सो रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं ले रहा। वो सब ब्राह्मण के हृदय से सब निकल गया और बल्कि उनका हृदय में दया भर गई कि ये ऐसा कौन है जो इतना दया आ रही है इस पे, इतना कमज़ोर है, हाड़ मांस का एक पुतला मात्र है। करुणा से भर गए विष्णुदास। उन्होंने उस चांडाल से कहा कि रुक जरा, रुक भैया जरा रुक, क्यों रूखा सूखा खाते हो? ये घी तो लगा लो, ये घी तो लेते जाओ, रोटी पे घी लगवा लो तब खाना। इस प्रकार कहते हुए विप्रवार विष्णुदास को अपने पास आते देख चांडाल डर के मारे तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसको लगा ये मेरा भोजन लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो तेजी तेजी से चलने लगा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर जो विष्णुदास जी थे ब्राह्मण श्रेष्ठ बड़े वेग से उसके समीप आए और उसके दया बस उसके वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे।
इतनी करुणा भरी हुई थी उन ब्राह्मण जी के हृदय में, विष्णुदास जी के में, कि जब वो चांडाल बेहोश हो गया है तो उसके वस्त्रों से उसको हवा कर रहे हैं, पंखा झल रहे हैं। तब विष्णुदास जी ने देखा अब वहाँ चांडाल है ही नहीं। उसी समय भगवान ने विष्णु रूप में अपने दर्शन दिए विष्णुदास जी को। साक्षात नारायण रूप में आ गए हैं मेरे ठाकुर जी। शंख चक्र गदा धारण करके भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। भगवान को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ ना हो सके, क्योंकि उनका गले से, कंठ से स्वर नहीं बाहर आ रहे थे। कहते ना, जब साक्षात भगवान करुणामयी के दर्शन हो जाए उस समय हम मानव की क्या मतलब शक्ति आ सकती है, हमारी क्या सामर्थ्य हो सकती है कि हम भगवान को कुछ कर सके। विष्णुदास जी के मुख से शब्द नहीं फूट रहे हैं, बस भगवान को देखे जा रहे हैं। आँखों से, नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भगवान के चरणों को अपने नेत्रों के आंसुओं से धो रहे हैं। वे स्तुति और नमस्कार तो कर नहीं सके, तो विष्णुदास को भगवान ने अपने छाती से लगा लिया है। उन्हें अपना जैसा, बस विष्णुदास को भगवान ने जैसे ही अपने हृदय से लगाया है, विष्णुदास जी ने उसी समय अपना ये जो धरती का चोला होता है ना, इसको त्याग दिया, भगवान में समाहित हो गए। और बस भगवान ने उनको जो हृदय से लगाया था, विष्णु भगवान उनको अपने साथ अपने लोक को, वैकुंठ धाम को लेकर चले गए। ये है कार्तिक महात्म। जो भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है, उनके नाम का आश्रय लेता है, तो भगवान श्री हरि उस पर ऐसी कृपा करते हैं कि फिर उसके मन में कोई इच्छा ही बाकी नहीं रहती, सब कुछ दे देते हैं मेरे करुणामयी सरकार। ये सब देखकर जब राजा चोल वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने देखा, अरे विष्णुदास जी तो भगवान के साथ चले गए हैं और मैं उनसे कंपटीशन कर रहा था, उन्हीं के लिए लड़ रहा था। उनके मन में बहुत गिलानी होती है और वो भी यज्ञ में कूदने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तब भगवान जैसे ही वो यज्ञ में कूदने वाले होते हैं, भगवान उनको भी बचाते हैं और उनको भी अपना लोक प्रदान करते हैं। मेरे ठाकुर जी बड़े दयावान हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं सबको। बस तुम एक बार उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर तो देखो, एक बार बस तुम उन्हें अपना मानकर तो देखो, फिर देखो सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। बस आपको एक कदम उनकी तरफ बढ़ाना है, फिर देखिए सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे कहते हैं ना जो प्रेमी, ये कायनात भी हमें मिलाने के लिए तत्पर है। तो बस वही है सचमुच। आप प्रेम करो मेरे ठाकुर से, ये जो नकली दुनिया है ना, इसको छोड़कर आप प्रेम करो मेरे ठाकुर से, मेरी ठाकुरानी से, तो ये कायनात, ये प्रकृति आपको मिलाने के लिए तत्पर हो जाएगी। आपके रास्ते में आने वाले जो कंकड़ है ना, उनको चुन के हटा देगी। जो कांटे लगे हैं ना, वो आपके कांटों को साफ करती जाएगी। ये प्रकृति खुद से रास्ता बनाएगी आपके लिए कि आप ठाकुर जी के रास्ते पर चलते चले जाएं। बस विपरीत परिस्थितियां आए तो विचलित मत होना, चलते रहना। जैसे विष्णुदास जी ने, भगवान ने उनका 7 दिन तक परीक्षा ली, भूखे सोए, उसके बाद भी जब उन्होंने पकड़ाए तो विचलित नहीं हुए, बल्कि कह रहे हैं घी तो लगवा लो। तो हमें बस अपने इस मन को नियंत्रित करना है, भगवान की तरफ आगे बढ़ता रहना है, भगवान के नाम लेते रहना है। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे। जय हो मेरे ठाकुर जी महाराज की। आपको मेरी ये कथा कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।